हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को जय गुरु। यहाँ पे मैं सब्ज़ी काट रही हूँ। इवनिंग का टाइम है और यहाँ पे मैं सब्ज़ी कट कर रही हूँ। अभी बाबू आई है कौशिकी, तो मैं बोली बेटा नंगू आई हो, मैं वीडियो ऑन है। तो मैं बोली मम्मा नंगू नहीं, मैं छोटा पैंट पहनी हूँ। तो देखिए किस तरीके से वो जा रही है। अभी पैजामी ले, मैं बोली बेटा पैजामी पहन लो, लेकिन वो पैजामी नहीं पहनी और वो स्कर्ट पहन करके वापस आई। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी में काट रही हूँ शिमला मिर्च, गाजर, आलू, टमाटर। तो ये क्या है ना कि अब लास्ट ही ये सब्ज़ी, एक सप्ताह का सब्ज़ी लाते हैं तो लास्ट बचा है। तो 2 दिन यही गाजर हो गया था, तो ये सब्ज़ी एक दिन आज, तो इसमें मैंने शिमला मिर्च डाला ना, कल होकर के मैंने बनाया था सब्ज़ी में। तो उसमें परवल डाला, बाकी सेम सब कुछ डाला था उसमें भी और इसमें भी। बस इसमें शिमला मिर्च है, उसमें शिमला मिर्च नहीं था, शिमला मिर्च की जगह परवल था। तो ये देखिए स्कर्ट पहन करके आ गई है। बाबू को स्कर्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। स्कर्ट हो गया, फ्रॉक हो गया। तो फ्रॉक में भी सारा फ्रॉक अच्छा नहीं लगता है, जो कि घूमता है ना वही अच्छा लगता है इसे। जो नहीं घूमता है उसे पहनना नहीं चाहती है बाबू। और यहाँ पे भी कृपा देखिए कैसे झाँक रही है। वो बोल रही थी मामा मैं आऊँ, मैं बोली आओ ना बेटा। तो नहीं मम्मा आपका वीडियो ऑन है, वीडियो शूट हो रहा है। मैं बोली कोई दिक्कत नहीं है, आप आइए। आप उसे गिलास लेना था, तो मैं बोली आइए और गिलास ले जाइए। तो यहाँ पे मैं देखिए सब्जी भी छेक दे रही हूँ। तो लगभग समझिए कि मिक्स भेजी हो गया। इसमें सारा कुछ नहीं पड़ा, लेकिन 4-5 चीज़ें तो पड़ी, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर, आलू। तो समझिए एक तरह का मिक्स भेज ही हो गया। तो इसमें सारा कुछ मैंने डाल दिया बस बारी बारी से, और जो भी डेली के मसाले होते हैं वो सब मैंने डाल दिया। और हाँ, मैं ना ये जैसे मिक्स भेज है तो मैं सूखा ही बनाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड को सूखा ही पसंद है। तो मैं सूखा ही बनाती हूँ, उसमें पानी नहीं डालती हूँ। छोटी बाबू मेरी सूखा सब्ज़ी नहीं खाती, उसे रस वाली सब्ज़ी पसंद है। कृपा को आलू पसंद है, तो मैं फिर आलू की सब्ज़ी बनाती हूँ और फिर उसमें रस वाली, मतलब रस देती हूँ। तो बच्चे तो जैसे नहीं खाते हैं, अगर उनके पसंद का नहीं बना। तो हस्बैंड है कि खा लेते हैं, रसदार भी बना तो खा लेंगे, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं ना, इसलिए बच्चों का सुनती हूँ। सो गाइज, खाना पीना भी जस्ट हुआ है। खाना पीना हम लोग खा लिए हैं। खाना खाने के बाद अब बारी आती है किचन साफ़ करने की। तो हम लोग जैसे क्या है ना कि नॉर्मल गंदा रहता है, तो मैं क्या करती हूँ कि खाना बनाया उसी टाइम तो साफ़ कर दिया। और जैसे दोपहर में जब अच्छे से साफ़ करती हूँ ना, दोपहर में जैसे मैं क्या करती हूँ, सुबह से शाम तक में 3 बार गैस साफ़ करती हूँ। सुबह ब्रेकफास्ट बनाने के बाद, लंच बनाने के बाद और फिर डिनर बनाने के बाद। थोड़ा सा आप लोग को पीछे से, क्योंकि बाबू लोग बड़े हल्ला कर रहे ना, होमवर्क बन चुका है वो लोग का, तो थोड़ा सा बोली खेलेंगे उसके बाद सोएंगे। बोले ठीक है। तो फिर क्या होता है, 3 टाइम मैं गैस साफ़ करती हूँ। तो जिसमें कि एक टाइम मैं गैस का और पूरा स्लैब का, किचन का, मतलब पूरा डीप क्लीनिंग करती हूँ। चाहे वो मॉर्निंग हो या आफ्टरनून हो या फिर नाइट हो, एक टाइम में। तो आज मेरे साथ क्या हुआ कि मैंने आज किचन, दोपहर में मैंने लंच बनाया तो मैंने बस वैसे छोड़ दिया, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो इस वजह से आप लोगों को बहुत ज़्यादा गंदगी दिखाई दे रही होगी किचन में। मैं दिखाऊंगी कितना गंदा हो रखा है। तो मैंने दोपहर में बनाया था आज आलू पराठा। तो आलू पराठा बनाया था, तो उसमें ना ऐसा मतलब जैसे बनाया ना वैसे मैंने छोड़ दिया। तो छोड़ दिया तो फिर साफ़ ही नहीं किए, तो फिर गंदा तो रहेगा। फिर अभी खाना बनाए, कॉल आ रहा है, बात कर लेती हूँ, फिर आप लोग से बात करेंगे। सॉरी गाइज़, मैं आप लोग से वीडियो शेयर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। तो बस वीडियो बस यहीं तक का है ये। और ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। और मैं यहाँ पे भिंडी निकाल रही हूँ। पता है मुझे भिंडी निकालना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, क्योंकि मैं कभी ये सब काम की हूँ नहीं ना लाइफ में, फ़र्स्ट टाइम ये सब कर रही हूँ। तो मैं बोलती हूँ कि आप नहीं निकालिएगा, रहने दीजिएगा, मैं निकालूँगी, मुझे निकालना बहुत अच्छा लगता है। तो 1-2 भी रहता है ना, तो मैं निकाल के रख लेती हूँ फ्रिज में। फिर अपना जब ज़्यादा होता है तो फिर बनाती हूँ। तो ज़्यादा तो नहीं हुआ था, थोड़ा सा ही हुआ था कि एक दिन मतलब बनाने लायक नहीं था। कम से कम उसमें थोड़ा सा चाहिए। 2 दिन का, 3 दिन का टूटता है ना, तब एक टाइम का बन जाता है। गाइस, ये मेरा वीडियो कल से स्टार्ट है, यानी कि 24 घंटा के बाद आप लोगों से मैं मिल रही हूँ। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं। खाना मेरा बन चुका है। मैं सब्ज़ी बना ली थी और मतलब सब्ज़ी गैस पे रख दी थी, इधर रोटी दूसरे साइड रोटी बनाने लगी थी। बाबू रो रही है, उसका बताऊंगी रीज़न क्यों रो रही है। तो मैं दूसरी साइड सब्ज़ी बना रही थी।
मतलब रोटी बन गया और सब्जी मेरा भी नहीं, क्योंकि कढ़ाई में सब्जी बना ली थी, नहीं पका था सब्जी, तो मैंने ढक करके और उसे पढ़ाने चली गई बाबू को। 7 बजे ये मैं आज खाना बना ली थी, तो मैं बाबू को पढ़ाने चली गई और उसके बाद फिर बाबू को मैं पढ़ाने लगी। और आज वो उसका पता नहीं क्या जिद हो गया है, पढ़ना ही नहीं चाह रही है, होमवर्क नहीं करना चाह रही है। तो मैं सोची कि कर लेगी किसी तरह। मैं बहुत समझाया, बहुत मतलब लोभ दिया कि मैं पीटना नहीं चाहती हूँ, लेकिन नहीं हो पढ़ी। लास्ट में भी पापा बोले कि आप जाइए, वो भी मैं करवा दूँगा किसी तरह। और मैं सुबह से यानी सुबह के 5 बजे से जो मुझे छींके आ रही है, मैं पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी हुई हूँ। और मैंने आज ना ब्रेकफास्ट मैंने किया, ना मेरे बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया। कोई नहीं ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मैं बना ही नहीं पाई थी। हस्बैंड 5:30 में ड्यूटी चले गए थे। मैं आप लोग से बाद में बात करती हूँ। बाबू रो रही है ना, तो मेरा बात करने का दिल नहीं कर रहा है, मैं उसे चुप कराती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। आज बाबू बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, इसका पढ़ाई करने का मन ही नहीं कर रहा है, तो आज ये नहीं पढ़ेगी। मैंने भी छोड़ दिया, कल सुबह होमवर्क कर लेगी ना। हाँ, मैंने भी छोड़ दिया। पापा बहुत कोशिश किए, पापा से भी नहीं पढ़ी, मैंने भी बहुत कोशिश किया। तो मैं इसे भी खाना खिलाने बैठी हूँ, खाना खिला करके सुला दूँगी। और पास आ गए आओ। तो हाँ, मैं क्या कर रही थी उस टाइम, बैठो बेटा। तो मैं सब्जी रख दी गैस पे और मैं चली गई थी बाबू के पास पढ़ाने के लिए। मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया, एक सब्जी रखी है, सब्जी पूरा जल गया और बुरी तरीके से जल गया। और पता है सुबह से मैं परेशान हूँ। सुबह 5 बजे से मुझे बहुत छींकें आ रही है और छींकते छींकते मैं बिल्कुल बिस्तर पे ही रही आज सिर्फ। और 12 बजे उठ करके मैं नहाई। आज ना मैंने ब्रेकफास्ट किया, ना मेरे बच्चों ने ब्रेकफास्ट किया। क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, तेल लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। तो बहुत ही मतलब क्या कहते हैं कि बहुत ज़्यादा परेशानी आज हुई। और मौसम चेंज है ना, इस वजह से आज मैं परेशान हुई और एकदम पूरे पूरे दिन बिस्तर पे पड़ी रही मैं। सिर्फ मैंने किसी तरह नहाया और मेडिसिन की वजह से फिर सोई हूँ, तब जा कर के थोड़ा सा अच्छा महसूस हो रहा था। लेकिन वीकनेस आ जाता है फिर, तो वही वीकनेस लग रहा था। और अभी तो मैंने सोचा कि जल्दी खाना बना लेती हूँ, बाबू लोग को पढ़ा के फिर खाना खिला के जल्दी से सुला दूँगी। लेकिन बहुत कोशिश किया, पढ़ी नहीं और सब्ज़ी भी जल गया, एक काम और मेरा बढ़ गया है। अब कढ़ाई को पहले से आप लोग को दिखाऊंगी कैसे जला है। कढ़ाई को पहले अच्छे से धोऊँगी, उसके बाद फिर से सब्ज़ी बनाऊँगी मैं। अब वही समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि यार सब्ज़ी भी नहीं था, जो था वो मैंने सब बना दिया मिक्स करके। और थोड़ी सी भिंडी रखी हुई है, तो जो कि मैंने आज ही निकाला था, थोड़ा सा तो रखा हुआ। हाँ, तो देखिए ना अभी क्या करती हूँ। अभी तो कुछ नहीं डिसाइड किया, पहले इसे खाना खिला के। और आज मैंने बेडशीट वगैरह भी पूरा बेडशीट वगैरह मतलब इस रूम का भी उस रूम का भी सब बेडशीट धुले थे। तो अभी तक मैं आप लोग को दिख रहा है कि मैंने बेडशीट भी सुबह से नहीं बिछाया। मैं बहुत ही ज़्यादा बीमार थी। अब और उसके बाद अब हिम्मत ही नहीं हो रही कुछ करने का मुझे। अभी बाबू को खाना खिला करके आप लोग को दिखाती हूँ मेरी सब्ज़ी कैसे जली है। देखिएगा बुरी तरीके से जल गई। जब स्मेल आने लगी तब मैं रूम में गई, किचन में गई देखने, तो सब्ज़ी तो जल चुकी थी। तो अभी मैं बाबू को खाना खिलाती हूँ, फिर आप लोगों से बातें करती हूँ। देखिए सब्ज़ी कैसे जली है, ये खाने लायक नहीं है। मैं आप लोग से अच्छी चीज़ शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करना बनता है कि मेरे से क्या गलती हुई है आज। लेकिन ये कहिए कि हस्बैंड कुछ नहीं, दूसरा पति होता तो घर से बाहर कर देता। मैं इनको कह के ऐसे चिढ़ाती हूँ, बोले ऐसा क्यों करता। मैं बोली हाँ जी, ऐसे गलती करने का तो करता ही ना। लेकिन देखिए चलिए मैं दूसरा सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि ये इससे पहले टेस्ट करती हूँ। ऐसे तो खाने लायक ये बचा ही नहीं, टेस्ट करने का भी फ़ायदा, क्योंकि मुझे स्मेल से ये नहीं हो रहा है। तो मैं दूसरी सब्ज़ी बनाती हूँ, थोड़ी सी भिंडी है, देखती हूँ वही बनाती हूँ। तो देखती हूँ थोड़ी सी भिंडी रखी है वो बना। कल पता है क्या हुआ, कल वीडियो मैंने क्यों नहीं आगे कंटिन्यू किया। आप लोग से मैं बोली थी कि ये सब शेयर करूँगी, किचन गंदा है तो साफ़ करते हुए, या फिर कितना गंदा है दिखाऊंगी। क्या हुआ कि आप लोग को पता है कि कॉल आ गया था, मेरी मम्मी का कॉल आया था, मैं बात करने लगी थी। बात करते करते मेरा फ़ोन डिस्चार्ज हो गया
फिर मैं चार्जिंग पे लगा, क्योंकि मेरा फ़ोन का बैटरी अब ख़राब हो चुका है, जल्दी डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि एक फ़ोन ले लीजिए। मैं बोली नहीं, मैं अपनी आप लोग समझ सकते हैं, मैं इस वजह से खुल के नहीं बोलूँगी। ये तो मैं लूँगी फ़ोन, उसके बाद देखिए अभी क्या होता है। अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई तो फ़ोन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि बैटरी मेरा बिल्कुल नहीं चल रहा है। अभी भी आप लोग से बात कर रही हूँ, चार्जिंग भी लगा करके बात कर रही हूँ। तो चलिए मैं फटाफट अब देखती हूँ कि क्या बनाती हूँ। पहले उसे तो साफ़ करूँगी, उसके बाद ही बनाऊँगी। सो इस वीडियो का मैं यहीं पेंड करती हूँ। मिलती हूँ आप लोग से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मैं सोची अगर आप लोग से जब अच्छी चीज़ें शेयर करती हूँ तो ये भी शेयर करना बनता है ना, कि मैंने क्या गलती की है। तो बाबू के चक्कर में हो गया, फिर भी आज वो पढ़ाई नहीं की, उसका पढ़ने का बिल्कुल इच्छा ही नहीं था, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं कल उसका होमवर्क करवा करके कल भेजूँगी, तो व्हाट्सएप पे भेजना होता है। बाय।